हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल, योर हिंदी टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो लास्ट बेटा हमने इस चैप्टर में किया था, ये चैप्टर रीडिंग हमारा हो गया था देश हमारा, और फिर इससे रिलेटेड हमने वर्ड मीनिंग भी कर लिए थे और एमसीक्यूज़ थे वो भी हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे मौखिक प्रश्न, ठीक है। मौखिक प्रश्न और ये जो भी लिखित प्रश्न है या जो भी है इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ पे किया हुआ है, मैं इसी में से करवा देती हूँ आपको। इसमें हमारा फर्स्ट मौखिक प्रश्न है, आप अपनी बुक में भी देखोगे तो, हमारे देश के उत्तर में क्या है। उत्तर यानी कि जो नॉर्थ दिशा है उसमें नॉर्थ साइड में क्या है। हमने पढ़ा था कि हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। ओके, भारत की किन्हीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किन्हीं दो नदियों के नाम बताओ। दो नदियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं जो भी आपको लगे इजी, सरस्वती हो गई, ठीक है, नर्मदा हो गई। तो गंगा और यमुना दो मेन नदियाँ तो यही हैं। और नंबर 3 पे है क्वेश्चन नंबर 3, अपने देश की कोई दो विशेषताएं बताओ। खासियत, कोई भी दो खासियत लिख सकते हो कि यहाँ पे बहुत से धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, कि हर एक, जैसे ये धर्मनिरपेक्ष देश जिसे बोला जाता है, भी कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। अब ये नहीं है कि आप नहीं अपना सकते। अब सपोज़ मैं हिंदू हूँ तो अगर कल को मैं मुस्लिम या सिख या क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहूँ तो मैं अपना सकती हूँ। मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप हिंदू हो तो हिंदू ही रहोगे, आप कोई और धर्म नहीं अपना सकते। कोई बाउंडेशन नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। यहाँ पर अनेक पवित्र नदियाँ बहती है, बहुत अच्छी, बहुत, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर हमारी गंगा नदी है, यमुना नदी, कावेरी, जिन्हें हम पूजते हैं, जो हमारे मतलब हमारी बहुत अच्छी नदियाँ, जिन्हें मतलब नदियाँ तो सभी अच्छी होती है, कहने का मतलब जिन्हें हम श्रद्धा की दृष्टि से भी पूजते हैं। गंगा नदी को करते हैं ना, वहाँ पे पूजन के लिए जाते हैं हरिद्वार। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी हैं। ऋतुएं कौन कौन सी है हमारे देश की। हमारे देश में हर टाइप की ऋतु आती है, जैसे सर्दी की ऋतु आ गई, ठंड आ गई, गर्मी की ऋतु आ गई, बसंत यानी कि जब पेड़ पौधे खिल उठते हैं, पत्ते फूल ऐसे ही बिल्कुल पेड़ पौधे लग जाते हैं, हरी भरी टहनियाँ उगती हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, फूल। पतझड़ होता है जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते बिल्कुल सूख सूख के सारे टूट के नीचे गिर जाते हैं और पेड़ बिल्कुल खाली रह जाता है, सूख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम सब एक कैसे हैं। हम सब एक ही देश के रहने वाले हैं, एक ही हमारा नारा है, क्योंकि हम यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं। हमारे देश के अंदर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्धिस्ट, जैनिज़्म, हर धर्म के लोग रहते हैं, पर वो सब मिलजुल कर रहते हैं और एक ही नारा है कि भारत देश हमारा है। ओके, तो 5 क्वेश्चन से हो गए। नेक्स्ट हम 5 करेंगे नीचे दिए गए प्रश्नों, तो नेक्स्ट हम करेंगे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमने लिखने हैं। पर्वत राज हिमालय से मिलने वाले दो लाभ लिखो। कौन कौन से दो लाभ हैं। पर्वत, जो हिमालय है, एक तो वो हमारे देश की रक्षा करता है, ताकि वहाँ से इतनी बर्फ़ है, इतना मतलब बहुत ही पहाड़ है, वहाँ से जो किसी और कंट्री के और लोग वहाँ से नहीं आ सकते, क्योंकि वो एरिया, वो रास्ता वो है ही नहीं आने के लिए सही, तो वो हमारे देश की रक्षा करता है, ठीक है। मतलब टेररिस्ट वगैरह वहाँ से नहीं आ सकते। यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं जो भारत की भूमि को सींचती हैं। हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, हिमालय के पर्वतों से, पहाड़ों से बर्फ़ पिघल पिघल के बहुत सी नदियाँ निकलती हैं जो पूरे देश में पानी की सप्लाई करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा नदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। गंगा नदी एक तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए यह एक धर्म का प्रतीक है, पवित्र नदी मानी जाती है, और इससे क्या होता है कि ये भारत की भूमि को सींचती है। इसका पानी जो है पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता है, जो लोगों की प्यास बुझाता है, ठीक है। भारत के दक्षिण में क्या है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, जो हमारे उसको पैर, हमारे देश के पैर धोता है ना, भारत माँ के, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देवताओं का नंदन वन भी हमारे देश से कम कैसे कम है। जो देवताओं का जैसे नंदन वन, स्वर्ग हो गया या जो भी है, वो हमारे देश से कम कैसे है। मतलब हम हमारे देश को इतना सुंदर क्यों मानते हैं कि हमें देवताओं का स्वर्ग भी इसके सामने फीका लगता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के फल फूल मिलते हैं। यहाँ पर ऋतुओं की रानी है, बसंत है। हमारे देश के आगे देवों का नंदन वन भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग
रहते हैं, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, हर धर्म का सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है। और मौखिक और ये लिखित आपने फाइव वो क्वेश्चंस हैं, 5 10 के 10 क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, तो ज़्यादा काम आपको दिया नहीं है, हिंदी में सिर्फ ये राइट करने का है, और आपको ईवीएस में मैंने दिया है ऑरल उसका चैप्टर रीडिंग का, तो आपने बहुत अच्छे से करना है और अपना होमवर्क टाइम पे सेंड करना है। ओके।